हरे कृष्णा। इस कार्तिक मास की सबसे पहली एकादशी यानी रमा एकादशी बस कुछ ही समय में ये सुवर्ण अवसर हमारे जीवन में आने वाला है। ये एकादशी चातुर्मास के समय में आती है और उसमें भी भगवान श्री कृष्ण तथा राधा रानी को प्रिय ऐसे दामोदर मास यानी कार्तिक मास में आती है। इसलिए इस रमा एकादशी का महत्व और भी बढ़ जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी मनुष्य इस एकादशी का नियम पूर्वक और पूर्ण श्रद्धा के साथ पालन करता है, उसने कभी कल्पना भी ना की हो वो सारे मनोरथ उसके पूर्ण हो जाते हैं और उसे भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की विशेष कृपा मिलती है। लेकिन आखिर इस एकादशी का पालन कैसे किया जाए, कैसे अपनी मानसिक चेतना को शुद्ध बनाए रखा जाए, यही सब बातों की चर्चा करेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो चलिए आज के इस रमा एकादशी व्रत विधि वीडियो का आरंभ करते हैं। एकादशी व्रत का मूल उद्देश्य परम भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति को विकसित करना है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि शुद्ध भक्तों के संग में रहकर अगर कोई एकादशी व्रत का पालन करता है तो उसे चतुर्वर्ग यानी कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति भी सरलता से हो जाती है। लेकिन उसे ये सभी चीजें तुच्छ लगने लगती हैं और परम भगवान श्री कृष्ण के प्रति उसे अहेतु की शुद्ध भक्ति का अनुभव होता है और इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को इस देवशयनी एकादशी व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। जो भी व्यक्ति इस एकादशी का पालन कर रहे हैं उनके लिए सबसे पहले और अनिवार्य कार्य है अपनी शारीरिक और मानसिक शुद्धता को बनाए रखना। शारीरिक शुद्धता को बनाए रखने के लिए सबसे पहले एकादशी से एक दिन पहले यानी कि दशमी के दिन रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए और विशेषकर अन्न भोजन तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अगर आप भोजन लेना चाहते हैं तो संध्या से पहले भोजन ले लीजिए, वो भी कोई हल्का फुल्का भोजन लीजिए। उसके बाद एकादशी के दिन प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। महाभारत के अनुपर्व में कहा गया है, अनायुष्यम दिवा स्वप्नम तथाभ्युदित शाहिता प्रगेनिशा माशु तथा नैवोच्चिष्टा स्वपन्ति वै। यानी सूर्योदय के बाद सोना आयु को क्षीण करता है। प्रातः काल और रात्रि के आरंभ में भी नहीं सोना चाहिए। इसलिए एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि से स्वयं को स्वच्छ कर लीजिए। इसलिए प्रयास करें कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने प्रातः कालीन कार्य समाप्त कर लें। उसके बाद अपने घर में भगवान की मंगला आरती करें। अगर घर में नहीं कर सकते तो मंदिर में जाकर कर सकते हैं, जहाँ पर प्रातः 4:30 बजे भगवान की मंगला आरती होती हो। अपने आसपास के किसी मंदिर में जा सकते हैं। अगर ये भी संभव नहीं है तो घर से बैठकर ऑनलाइन मंगला आरती का दर्शन अवश्य करें। प्रत्येक इस्कॉन के मंदिर में प्रातः 4:30 बजे मंगला आरती की जाती है। इस्कॉन वृंदावन और इस्कॉन मायापुर में यूट्यूब पर ऑनलाइन मंगला आरती का दर्शन भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद अपने घर में भगवान के विग्रह या फिर चित्र के समक्ष जाइए, हाथ में गंगाजल लीजिए और इस विशेष देवशयनी एकादशी व्रत का संकल्प लीजिए। संकल्प लेते हुए इस मंत्र का उच्चारण कीजिए। एकादश्याम निराहारः स्थित्वा अहम परेहनि भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष शरणं मे भवाच्युत। इसका अर्थ है एकादशी के दिन मैं भोजन से विरत रहूंगा, अगले दिन ही अन्न ग्रहण करूंगा। हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, कृपया मुझे अपनी शरण में लीजिए। इस प्रकार एकादशी व्रत का संकल्प लेने के बाद अब तुलसी देवी की पूजा आराधना कीजिए। उनके समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करिए। अगर संभव है तो उनकी आरती कर सकते हैं। उनकी कम से कम 3 बार प्रदक्षिणा कीजिए। उन्हें धूप, दीप, पुष्प अर्पित कीजिए और फिर उन्हीं के सामने बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए। हरे कृष्ण महामंत्र इस प्रकार है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र की कम से कम 8, 16, 25 या फिर 32 माला का जप कर सकते हैं। उसके बाद अपने प्रातःकालीन दैनिक जो भी कार्य है उसे समाप्त कर लें। एकादशी के संपूर्ण दिन में उपवास का पालन किया जाता है, यानी इस उपवास में अन्न वर्जित माना गया है। अन्न या फिर किसी भी प्रकार के अन्न से बनी हुई कोई भी चीज, और अन्न में आता है गेहूं, चावल, दाल, फलियां, चने इत्यादि। इसलिए भी किसी भी स्थिति में इन सब चीजों से बना हुआ कोई भी खाद्य पदार्थ एकादशी वाले दिन नहीं लिया जा सकता। अगर किसी को लगता है कि शारीरिक स्वास्थ्य में कोई समस्या है, बिना खाए पिए नहीं रह सकते, तो एकादशी के दिन आप फल, दूध, कंदमूल, सूखा मेवा या फिर एकादशी के लिए बनाया गया प्रसाद ले सकते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार का अन्न इस्तेमाल ना किया गया हो।
शास्त्रों में बताया गया है कि 8 वर्ष से लेकर 80 वर्ष की आयु वाले प्रत्येक व्यक्ति को एकादशी व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। हमारी संस्कृति में हम अपने बच्चों को भी एकादशी व्रत करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। बच्चों के लिए आप घर में विविध प्रकार के एकादशी व्यंजन बना सकते हैं। वो बनाने भी सरल है और स्वास्थ्य के लिए भी पौष्टिक होते हैं। इसलिए अपने बच्चों को भी प्रेरित करें एकादशी व्रत रखने के लिए। अब ये तो हो गई हमारी शारीरिक शुद्धता और तपस्या। अब देखते हैं मानसिक शुद्धता कैसे बनाए रख सकते हैं। मानसिक शुद्धता का अर्थ है हमारी चेतना का मार्जन करना, यानी उसे शुद्ध करना, और उसके लिए अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहिए। संपूर्ण दिन में भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथों का अध्ययन कीजिए। ज्यादा से ज्यादा भगवान की कथाओं का श्रवण कीजिए। हमारे चैनल पर आपको ऐसी भगवान श्री कृष्ण की, भगवान जगन्नाथ जी की बहुत सारी सुंदर कथाएं मिलेंगी, उसे भी आप सुन सकते हैं। एकादशी के दिन ज्यादा सोना नहीं चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, अन्यों की निंदा नहीं करनी चाहिए, अनावश्यक बातों में, भौतिक चर्चा में समय नहीं गंवाना चाहिए, टीवी मोबाइल का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। मोबाइल का प्रयोग उतना ही कीजिए जितना आपको आवश्यकता है। प्रयास करें अपने मन को और शरीर को शांत रखें। भगवान के विचारों और उनकी कथाओं और लीलाओं में आसक्त रखें। और फिर संध्या के समय में अपने घर में भगवान के समक्ष और तुलसी देवी के समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करें, धूप अगरबत्ती करें, उनके समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करें। और फिर अगले दिन द्वादशी के समय पर निर्धारित समय के अंदर इस देवशयनी एकादशी व्रत का पारण करें। वैसे तो एकादशी की रात्रि में जागरण करने के लिए हमारे शास्त्रों में बताया गया है। अगर आप सरलता से, शांति से जागरण कर सकते हैं तो आप अवश्य जागरण कीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप जागरण नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप विश्राम भी कर सकते हैं। और फिर अगले दिन प्रातः काल में फिर से ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि से स्वच्छ होकर भगवान की मंगला आरती कीजिए अथवा उसका दर्शन कीजिए। और फिर निर्धारित समय के अंदर इस एकादशी व्रत का पारण कीजिए। पारण करने से पहले किसी सुयोग्य ब्राह्मण या फिर वैष्णव को दान भी दीजिए। और उसके बाद अन्न प्रसाद के साथ, जो कि भगवान को अर्पित हो, उसी के साथ अपना एकादशी व्रत पूर्ण कीजिए। एकादशी का पारण करने की विस्तृत विधि भी हम अपने चैनल पर लेकर आएंगे और हमें आशा है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। हरे कृष्णा।